नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 11वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जो RWA का मिनी मॉक आता है उसी के सारे क्वेश्चन है। पर डे हम एक मिनी मॉक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या करा भैया, माफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना है? तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। रेशो ही दे रखे हैं और रेशो ही इसने पूछे हैं, अनुपात में दिया हुआ क्वेश्चन है और आंसर भी अनुपात में पूछ रहा है। तो भाई हमारे पास तीन चीजें हैं, आटा है, ठीक है, चीनी है भैया, चीनी, और तीसरी चीज है हमारे पास भैया क्या, मक्खन। ठीक है, ये तीन चीज दे रखी हैं भैया। अब आटे और चीनी का अनुपात उसने दे रखा 3:2। ठीक है भाई, आगे उसने चीनी और मक्खन का अनुपात दे रखा है 4:3। ठीक है भाई, भाई इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी 2 है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, वो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो भाई आटे का और चीनी का अनुपात पूछा उसने। आटे का और चीनी का अनुपात कैसे बताएंगे? आटे का अनुपात है 12 और भैया मक्खन का अनुपात कितना, 6। जब इन रेशो को हम काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, अर्थात 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2, तीन अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइन क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है। 30 सेकंड के बाद वह कितनी बार एक साथ बदलेंगी? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई कितनी इनका भैया एलसीएम ले लो। 30, 40, 60 का एलसीएम निकाल लो भैया। 30, 40 और 60 का एलसीएम निकाला हमने, तो निकालो भैया। पहली बात तो 10 कॉमन आ रहा है तो 10 से ही भाग कर लो क्योंकि छोटी हो जाएगी क्वेश्चन। 3 बार गया, 4 बार गया, 6 बार गया। ठीक है, हमारा ये कोई रूल नहीं है कि हम किस संख्या से काटेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ समय बचाना है तो हम किसी भी संख्या से काट सकते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इनका सभी का एलसीएम जो आएगा 6 दूनी 6 चौक 24, 240 एलसीएम आना चाहिए। और देख लेते हैं अभी। फिर 3 से काटा, 3 एकम 3, 4 नहीं कटता, 3 दूनी 6। फिर भैया 2 से काटा, 2 बार कटता है, बाकी ये 1 1। फिर 2 से कटा, 1 1 1। अब भाई देख लेते हैं हम। 10 या 30 दूनी 60 दूनी 120। 120 सेकंड बाद ये सभी क्या है, एक साथ बजेंगे।
और जब उसने क्या कहा है कि 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। अब 30 मिनट है तो भाई मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब जब 120 सेकंड में एक साथ बजती हैं वे तीनों घड़ी 120 सेकंड में एक साथ, मतलब अपना ट्रैफिक टाइम बदलेंगी। तो भाई 120 से डिवाइड कर दिया, 60 से कटा 2 बार, 2 से कटा 15 बार। तो भाई वो ट्रैफिक जो बत्तियां हैं, जो ट्रैफिक क्रॉसिंग लाइन पर जो लाइटें लगी हैं वो 15 बार 30 मिनट में 15 बार एक ही समय पर बदलेंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। कोविड जैसी वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आती है। यदि वर्तमान शहर में 2,95,680 जनसंख्या है तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी। जैसे हम परसेंटेज में निकालते हैं ऐसे ही करेंगे। भाई प्रारंभ में मैंने जो जनसंख्या मान ली वो x थी। ठीक है, प्रारंभ में जनसंख्या x थी तो पहले उसमें 12% की वृद्धि हुई, तो यानी कि मतलब 100% होगी उस समय संख्या, तो 112 हो गई। फिर आगे कहिए उसने कोविड के कारण उसमें 12% की कमी हो गई, तो वास्तविक कितनी बची होगी, वो 88। तो तब जाके भैया जनसंख्या जो है हमारी 2,95,680 रही। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लो भैया, डिवाइड कर लेते हैं भैया इसे, काटो भैया, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से काटो इसे, 4 सत्ते 28, 14, 4 तिया 12, 4 नीम 36, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर भैया डिवाइड कर लो इसे, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 4 से कटा 4 एकम 4, 33, 4 अट्ठे 32, एक बचा 19, 4 चौक 16, 3 बचे 32, 4 अट्ठे 32। ठीक है, फिर इसे डिवाइड कर लो ऐसी, आगे डिवाइड करो भैया इसे, डिवाइड किया 7 से, 7 से काटा 7 दूनी 14, 4 बचे 44 हो गया, 7 छिंग 42, 2 बचे 28, 7 चौक 28। तो हमारी संख्या अब कितनी बची है भैया, मल्टीप्लाई 88 बटे 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2640। ठीक है, डिवाइड करो भैया इसे, अब 8 से काट लो, 11 बार जाएगा, 8 से काटा 8 तिया 24, 8 तिया 24, फिर 11 से काटा 11 तिया 33। अब 200 मतलब 10,000 है, इसकी गुणा इसमें कर दी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 4 जीरो बढ़ा दो भैया। तो पहले इतनी जनसंख्या थी, कितनी थी, 3 लाख। 3 लाख इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मात्र कैलकुलेशन करनी थी, कैलकुलेशन कीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए कितना होगा यहाँ पे, कितना पतला करने के लिए इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। तो कैसे करेंगे भाई, वाटर है और एक अपना मिल्क है। ठीक है, वाटर 10% है तो मिल्क कितना हुआ, 90%।
ठीक है, तो इसका रेशो आ जाएगा 1:9। अब टोटल जो क्षमता है वो 16 लीटर है, 16 लीटर है। अब एक की वैल्यू निकाल लो, 9 और 1 10, 10 से डिवाइड किया तो एक की वैल्यू 1.6 है, तो एक में गुणा करी 1.6। अब 16 की गुणा इसमें, 16 निम्मा 144, इतने लीटर है। फिर आगे उसने आगे क्या कहा है कि मिश्रण में 20% वाटर होना चाहिए और 80% दूध होना चाहिए। तो भाई कितना अनुपात होगा इनका, 1:4 का। अब भैया कितना पानी और मिलाना चाहिए कि 1:4 हो जाए, यानी कि मतलब ये संख्या काट के 4 आनी चाहिए। तो 3 मिला के देते हैं, 36, 36 से कट जाएगा क्या पूरा पूरा, 4 6 24, 4 3 12, 2 14, कट तो जाएगा। अगर 3 जोड़ेंगे नहीं कटेगा, 46 हो जाएगा, 46 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2 जोड़ के देख लेते हैं, 2 जोड़ के देखेंगे भाई 3.6 और ये 4.4, 14.4। इसे डिवाइड किया मैंने, 36 से कम 36, 36 से 4, अर्थात हमारा रेशो बन जाएगा। अर्थात इसमें +2 कर दूंगा मैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन की सहायता से कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 5। एक बक्से में 110 रुपए रखे हुए हैं, ठीक है भाई, जिसमें सिक्के 1 रुपए के सिक्के हैं भैया, अर्थात पैसों में कन्वर्ट कर लो, और 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे सिक्के हैं ये, जिनका रेशो 1:2:3 है। ठीक है भाई, तो भाई 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 100 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, ठीक है, 50 पैसे की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और 25 पैसे की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 25 तिया 75, 50 दूनी 100, और 100 एकम 100। तो ये इन सभी को ऐड कर लो, कितने पैसे बन चुके हैं अब तक हमारे, तो ये बन चुके हैं 275 पैसे। लेकिन उसने 110 रुपए रखे हैं बक्से में। अब 110 को पैसे में कन्वर्ट किया तो 100 की मल्टीप्लाई कर दी, इससे भाग कर दो, भाग कर दो भैया। जब भाग किया मैंने तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 11 से कटा 10 बार, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40 पैसे। एक की वैल्यू 40 है, तो इसने पूछा है कि 50 के कितने सिक्के होंगे, 50 के सिक्कों का अनुपात 2 है, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आ जाएंगे, यानी मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 80 सिक्के हो जाएंगे। इसमें 40 की मल्टीप्लाई करी तो कितने सिक्के हो जाएंगे भैया, 120, ठीक, और ये कितने सिक्के रहेंगे इसके, 40, अर्थात 1 रुपए के 40 सिक्के हैं, 50 पैसे के 80 सिक्के हैं, और 25 पैसे के 120 सिक्के हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसका परिमाप 42 सेमी है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की लंबाई बतानी है भैया, तो विकर्ण की लंबाई कैसे बता सकते हैं भाई, 2 अनुपात दे रखे हैं उसने, 3:4, ठीक, मान ली एक भुजा है, ये सेकंड भुजा है, या ए बी मान लो, ठीक है, ए बी। अब उसने कहा है कि इसका परिमाप 42 है, तो आयत का परिमाप क्या होता है भैया,
आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है भैया 2a + b। आयत का परिमाप उसने दे रखा 42, अर्थात a की भुजा 3 3a + 4a x मान लो, a मत मानो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, दो भुजा मानिए, ठीक। उसने दे रखा 42। अब 42 से इसे डिवाइड कर लो। 42 से जब डिवाइड करूंगा, सबसे पहले 21 से डिवाइड, 42 21 बार जाएगा, 4 3 7 7x, 7x बराबर 21, 7 से कटा 7 या 21, तो x की वैल्यू 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई, तो विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 की तो 9 हो जाएगी, जब 3 गुणा करूंगा इसमें तो 12 हो जाएगी, ठीक है। अब भैया एक चीज और समझ लो यहाँ पे, अब ये कोई आयत है तो इसका विकर्ण पूछा है, यानी कि मतलब ये 12 सेंटीमीटर की दे रखी है और ये 9 सेंटीमीटर की, तो ये पूछा है। तो इसे कैसे निकालते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय जो लगा देते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए, विकर्ण विकर्ण निकालने के लिए कर्ण निकालने हम यहाँ पे, तो विकर्ण बराबर 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है भैया 144, 9 का वर्ग 81, ठीक। 9 का वर्ग 81 होता है, तो कर दो भैया, कितने हो गए √225, और 225 किसका होता है भैया 15 का। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा भाई 15 सेंटीमीटर विकर्ण की क्या हो जाएगी, विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपए है, ठीक है भाई। इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नया मूल्य कैसे निकालेंगे भैया, देखो अंकित मूल्य या वास्तविक मूल्य जो भी कहो आप, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। कर लेते हैं भैया इसे क्वेश्चन को। 9,000 रुपए की कोई राशि है, उस पे कितने प्रतिशत की छूट दी, पहले उसने 80% की, तो सॉरी 20% की छूट दी, तो वास्तविक मूल्य कितना बचा 80। फिर उसने कहा है कि फिर उसे 10% बढ़ाया, तो 100 से कितना कर दिया 110 कर दिया बटे 100, ठीक है। कर दो भैया, डिवाइड कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 अट्ठे 72, 72 मल्टीप्लाई 11, 2 7 2 9 7, ठीक है, और 1 जीरो। तो इतने रुपए क्या थे भैया, नया मूल्य वस्तु का कितना था 7,920 रुपए, 7,920 रुपए इसका सही मूल्य है, 7,920 रुपए इसका सही मूल्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागता है, ठीक है भाई। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसका पीछा किया, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा।
तो देखो भाई यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है दोस्तों। 100% चोर सिपाही का क्वेश्चन 100%, ठीक है भाई। कोई चोर था, यहाँ पे चोर था, यहाँ से भागा, इनके बीच की दूरी 500 मीटर थी। 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो भागा, ठीक है भाई। अब पुलिसकर्मी यहाँ था, तो वो चोर को देख के 11 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागा, ठीक भाई। तो उसने पूछा है कि पीछा किया जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। फॉर्मूला है, पहले समय निकाल लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब क्वेश्चन, दूरी कितनी है हमारी 500 मीटर, ठीक है भाई। चाल कितनी है, एक की 8 किलोमीटर है, एक की 11 किलोमीटर है। चूंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, अर्थात 11 माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। और जब मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 18/5 लगा लो, ठीक है। कर लो भैया, सॉल्व कर लो इसे। 500 मल्टीप्लाई 18/3 मल्टीप्लाई 5, डिवाइड किया, 5 से कटा 100 बार, 3 से कटा 3 छंग 18। तो भाई 600 सेकंड बाद वो पकड़ा जाएगा, 600 सेकंड बाद वो पकड़ा जाएगा। तो इसने पूछा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितने किलोमीटर भगा होगा, सॉरी कितने मीटर भगा होगा। तो भाई चोर की चाल कितनी है 8। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, दूरी बराबर चाल गुना समय, यहीं पे मैं कर दूंगा। अब चाल चूंकि किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बनाना है, मीटर में हमें आंसर दिखाना है। कर दो भैया, सोल्व कर लो इसे आराम से। गुणा भाग की हमने, 6 से कटा 100 बार, 6 तिया 18, 8 पंजे 40, तो 4000/3 मीटर वो भगा होगा। इसका मतलब 1333.33 मीटर की दूरी उसने क्या करी होगी, तय कर ली होगी, ठीक है। अगर पुलिस वाले की पूछता कि पुलिस कितनी भगा होगा, तो भाई यहाँ पे पुलिस वाले की गुणा करते हैं, ठीक है। 8 की जगह 11 की मल्टीप्लाई करते तो पता चल जाती कि पुलिस वाला कितनी दूरी तय करी होगी, ठीक है। इसका सही आंसर ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है भाई, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है, तो वह 1 किलो के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है। तो कैसे करेंगे, देखो कितना अनाज तोलने का प्रयास कर रहा वो भैया, 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, ठीक। अब 1000 ग्राम तोलने का बता रहा है कि मैंने 1 किलो तोल के दे दिया, लेकिन इस बाट में वो कटौती करके 25% का वो लाभ कमा रहा है। जब वो 25% का लाभ कमाएगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अब गड़बड़ कर रहा है वो, 1000 ग्राम की वस्तु पे वो 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि मतलब 100/125। तो ये पता चल जाएगा कि उसने कितने ग्राम मात्रा अनाज की तोल के दी। तो भाई कर लो इसे, सोल्व कर लो। तो
25 चौका 100, 25 पंजे 5 से कटा, 5 दूनी 10, 200 बार, 4 दूनी 8, 800 ग्राम भैया वो वजन तोल के देगा, तब जाके उसे कितना लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, 1000 ग्राम तोलने का दावा कर रहा है, 25% लाभ इसी पे ही कमा रहा है गड़बड़ करने के बाद, तो 800 ग्राम वो तोल के देगा, तब जाके उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10, कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि दी। ठीक है भाई, और आरिफ ने वही धनराशि 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए नरेश को उधार दी। ठीक है, और 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपए है, तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि उधार दी थी। ठीक है भाई, यही पता चल जाएगी आराम से। भाई कुमार ने आरिफ को 10% की कुछ धनराशि दी, एक्स धनराशि दी। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बटे 100। ठीक है भाई, फिर उसने कही है कि 20% की राशि पर आरिफ वही धनराशि कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए किसे दे देता है, नरेश को उधार देता है। ठीक है, नरेश को उधार दे दी उसने, तो तब जाके फाइनली उसे किसे, आरिफ को 1560 रुपए का लाभ होता है भैया, अर्थात ब्याज प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब इनका अंतर प्राप्त होता होगा। तो भैया 10×30 x बटे 100 माइनस 20×60 x बटे 100, तो 1560। इन दोनों को अंतर निकालोगे तो भाई 30 का अंतर आएगा, 30/100। सवाल कर रहे हैं चूंकि हम, माइनस का नहीं देखना है ये सिस्टम। ठीक है, वरना इसे आगे कर लेना, इसे पीछे कर लेना, ऐसे सोल्व कीजिए, क्योंकि ज्यादा में से कमी तो घटेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भाई 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से कटा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5200 रुपए। ठीक है, 5200 रुपए इसकी सैलरी आ गई। या इसे हम रेशो से भी कर सकते थे भाई, 10 × 3, ठीक, और जी 20 × 3, 10×30 20×60। इन दोनों का डिफरेंस कितना भैया, 30 का। उसने कितना बताया, 1560 का, 1560 का। कर दो भाई, 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5200 रुपए। ऐसे कर लो, ये बेसिक मेथड से बताया मैंने, यहाँ पे शॉर्ट मेथड हो गया। ठीक है, 20 × 3, 5200 रुपए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11, जॉन जीन की आयु में 2 गुना बड़ा है, 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष होगा, जीन और जॉन की आयु कितनी है, क्रम से ये बताना है। तो कैसे करेंगे, एक जॉन है, ठीक है, एक जीन है। अब इनकी रेशो का अनुपात 2:1 है। ठीक है भाई, इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 2:1। अब भैया 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना था, 66 था। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 था। अब चूंकि 2 बंदे हैं, 3 वर्ष बाद, तो 3 दूनी 6,
6 साल इसमें से घटा दोगे तो ये पता चल जाएगा कि उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, इतना होगा 60। अब इनका योग कितना है, 3 है, तो 3x 3 से डिवाइड करा, 3 दूनी 6, एक की वैल्यू 20 आ गई। जब जीन इसकी वैल्यू 20 वर्ष होगी तो ये कितने ईयर का होगा, ये 40 ईयर का होगा। ठीक, तो उसने पूछा है कि जीन और जॉन की वर्तमान आयु कितनी है। जीन और जॉन की आयु, वर्तमान आयु ये है। ठीक है भाई। एक चीज और देखो, अब क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, कैसे कर सकते हैं भाई। यहाँ पे जीन छोटा है, जॉन बड़ा है। यहाँ पे जीन का पहले अनुपात पूछ रहा है, जबकि जॉन का बाद में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दुगुना होना चाहिए, जॉन दुगुना होना चाहिए। 20 से 2 बार कटा तो 1:2, अर्थात ये बड़ा है। इसका अनुपात 24 दूनी 48, 1:2। यहाँ भी यही बैठ रहा, नहीं यही मेथड हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे इसे सिंपल मेथड से। भाई 2 व्यक्ति थे, जॉन और जीन। ठीक, 2:1 का इनमें मतलब इतने गुना से वो बड़ा है। अब 3 वर्ष बाद मतलब 3 और 3 वर्ष बाद 1x + 3, उनकी आयु का योग 66 है। उनकी आयु का योग 66 है। ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन ने कहा ऐसे कर दिया हमने। 2 और 1 3x + 6 = 66। इधर जाके 3 घटा दिया तो 60 बचा। 3 से डिवाइड किया हमने, 3 दूनी 6, एक की वैल्यू 20 आ जाएगी तो दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न इनके बीच की नहीं है। ठीक है भाई, कौन से भिन्न इनके बीच की नहीं है ये बताना। 4 ऑप्शन दे रखे। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये कितने दशमलव तक होंगे, या कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें सबसे ज्यादा पता चल जाएगा, सबसे अच्छी तरीके से। कर लो भैया, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे तो यहाँ 0 लग जाएगी। 11 चौक 44, 6 60, 11 पंजे 55, लास्ट के 2 अंक तक ही करके देख लो। ऐसी यहाँ पे करा, 14 से 90, 14 छिन 84, 60, 14 चौका 56। ठीक है, अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1/2, आप जानते 1/2 का मतलब 0.5। ठीक, ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी को 2/3, अर्थात इसका मतलब होता है 0.666। तो यही सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे इनमें के बीच के अंतर की नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन देख लेते हैं भाई। 3/5 दशमलव लग जाएगा तो 6 बार जाएगा, यानी कि मतलब ये इससे छोटी है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं भैया, 4/7। जब यहाँ पे दशमलव लगा दोगे तो 40 हो जाएगा। 7 पंजे 35, 5 कम आ रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा आ रहा है, इससे कम ये वाला, ये नहीं है, ये भी है इससे कम है, और ये भी इससे कम है। यानी कि मतलब इनके बीच की संख्या कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब इससे तो ज्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। 9/14 से कम होना चाहिए, 5/11 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके इनके बीच की संख्याएं आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 50 प्रेक्षणों का औसत 23 निकाला गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे अपन। उन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण
19, 33, 66 को गलती से 30, 38 और 69 मान लिया गया था। प्रेक्षणों का सही औसत कितना होगा? तो कैसे करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन को, 50 प्रेक्षणों का औसत कितना है भैया? 23 है। अब 3 प्रेक्षण कौन कौन से थे? 19, 33 और 66। अब जो गलती से जोड़े गए वो कौन कौन से थे? 30, 38 और 69। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लो और इन्हें ऐड अलग कर लो। 6 3 9 9 18, 7 3 10 और 1 11, इनका योग 118 आ जाएगा। 17, 7 3 10 3 13, 137। ठीक है भाई। अब संख्या तो ये जोड़ी जानी थी, लेकिन गलती से जोड़ ये दी, तो सीधी सी बात है औसत क्या होगा? कम होगा, क्योंकि गलत वाली संख्या का योग ज्यादा है जबकि सही वाली संख्याओं का योग कम है। कितना कम है देख लेते हैं भैया, कितना कम है? 9, 1 19, 19 कम है। तो 50 50 में से कितनी कम होनी चाहिए कि औसत ठीक आ जाए? भैया 50 से डिवाइड कर दो, 0 काट दिया भैया, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। इतना कम होना चाहिए, तब जाके पता चल जाएगा कि कितना उसका जो औसत है वो सही है। अब इसमें से घटा दो भैया, कितना घटाना? 0.38। जब 0.38 में घटा दूंगा तो यहाँ बचेगा 22.62। तो 22.62 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका अपना ये होगा। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं अपन। दूसरा तरीका यहां देख लेते हैं भैया। भाई 50 प्रेक्षण थे जिनका औसत कितना था? 23 था। मल्टीप्लाई कर लो, इनका प्रेक्षणों का जो योग आएगा इतना आएगा। ठीक है, अब गलती वाली संख्या जो सही जोड़ी जानी थी वो 118 जोड़ी गई थी, गलत जो जोड़ी गई थी 137 जोड़ी गई थी। तो कितनी संख्या ज्यादा जोड़ी गई थी? 19। तो भाई इसमें से 19 घटा दो। 19 घटाया भाई, 4 में से 3 11, यानी कि मतलब 50 प्रेक्षणों का जो मूल्य था वो इतना आना चाहिए था, पर लेकिन गलती से इतना जोड़ दिया था। इसे जोड़ने के बाद इतना आया और इसे जोड़ने के बाद आना चाहिए था इतना। तो भाई डिवाइड कर दो, काटो भाई, पॉइंट लग गया यहाँ पे, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 दूनी 10। ऐसे कर लो इस क्वेश्चन। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप इस क्वेश्चन को कैसा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में भर सकते हैं। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? ए है, बी है और सी है। 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे कार्य कर रहे हैं, भर सकते हैं। मतलब इनकी क्षमता, मतलब इनका एलसीएम ले लो तो इनकी क्षमताएं निकल के आ जाएंगी। तो 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, 8 से कटा, 8 एकम 8, 8 पंजे, 12 से कटा 10 बार। अब इनकी क्षमताएं ये आ चुकी है। ए की क्षमता 24, बी की क्षमता 15, सी की क्षमता 10। तो उसने पूछा है कि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? ए की क्षमता 24 है, बी की क्षमता 15 है, सी की क्षमता
10 है, तो कितने में भर सकती हैं सगले मिला के? 49 भर सकती हैं। टोटल क्षमता 120 है, तो कितने घंटे, सॉरी यहाँ पे घंटे लिख लेना, कितने घंटे में वो भर सकती है। ठीक है, तो घंटे निकालने के लिए 49 से भाग दी, 49 दूनी 98, बचे कितने? 22 बटे 49 हावर। इतने घंटे में भाई टंकी को क्या कर सकते हैं? वो तीनों भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। 7 संख्याओं को क्रमशः 5, 7 ये वाली संख्या है और 11 से विभाजित किया जाता है, तो 11 माइनस पी का मान बताना है, क्या आ सकता है। तो कैसे कर सकते हैं? संख्या हमारी ये है 57, 28, 2p 9, ये हमारी संख्या है। ठीक है, कैसे करते हैं? 11 के डिविजिबिलिटी का रूल है, एक को छोड़ के एक को जोड़ दो। ठीक है, 9 2 11, 11 2 13, 13 5 18। ठीक है भाई, एक को छोड़ के एक को जोड़ दो, 8 7 15, 15 प्लस पी, या तो 0 आना चाहिए योगफल, या सॉरी घटाओ या योगफल जो भी है, या 11 का गुणा जाना चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं भैया, करते हैं हम इसे सोल्व। 18 माइनस 15 माइनस पी इक्वल टू 0 या 11 का गुणज। ठीक है, कितने बच्चे? 3 माइनस पी इक्वल टू 0 या 11 का गुणज। अब 11 का गुणज करने के लिए या तो p की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूंगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 का मतलब 11 का गुणज है। ठीक है भाई, जब 11 का गुणज है तो इसने p 11 माइनस पी की वैल्यू पूछी है, तो 11 में से 3 घटा दो भैया, कितने बचेंगे? 8। तो सीधी सी बात है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 ही रख सकता हूँ, 8 रखूंगा तो 5, 5 माइनस का 5 आएगा तो भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? p की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, फिर 11 में से 3 घटाऊंगा तो 8 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 16। 200 मीटर और 300 मीटर लंबी वाली दो रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर पर घंटा और 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही हैं। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय कितना है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई दो रेलगाड़ी हैं, एक की तो 200 मीटर लंबाई है और दूसरे की 300 मीटर लंबाई है। अगर मान लो एक 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भग रही है भैया, एक 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलने दो। तो एक चीज का ध्यान रखना, एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों ट्रेन, तो भाई चाल घटेगी। लेकिन अब चूंकि यू ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करेगी प्लस इसकी लंबाई भी पार करेगी, तो दूरी जो है इनकी वो जुड़ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, दूरी एक 200 मीटर की रेलगाड़ी है, एक 300 मीटर की रेलगाड़ी है, एक 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, एक 100 किलोमीटर। अब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। मैंने आपको बता दिया था टोटल दूरी 500 किलोमीटर करनी है, तो कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से? 20 किलोमीटर पर घंटे। अब चूंकि ये किलोमीटर में ये मीटर में, तो इसे मीटर पर सेकंड में बना लो। ठीक है, डिवाइड कर दो भैया,
20 1 0 निम 18, 5 से कटा 10 बार, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 90 सेकंड अर्थात 1.5 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है दोस्त, 1.5 मिनट का समय लगेगा किसे? एक तेज वाली रेलगाड़ी को धीमी वाली रेलगाड़ी को पार करने में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 17, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 वे भाग से 21 कम है। यानी कि मतलब कोई संख्या है के भाग से 21 कम है। ठीक है भाई, एक संख्या 50% है, अब दूसरी वाली संख्या 4/5 जो है वो एक्स भी इस संख्या से, किस संख्या, इस वाली संख्या से 21 कम है, 21, तो बराबर करने के लिए इसके साथ जोड़ी जाएगी। ठीक है भाई, 50 दूनी 100, x/2, ये वाली संख्या इधर लाए तो 4x/5 इक्वल टू 21, 5 दूनी 10, सवाल भाई कौन सी वाली संख्या है? एक संख्या 50% है, चलो भाई कुछ में कन्वर्ट कर लिया भाई, 4/5 वे भाग से 21 कम है, तो ये वाली संख्या कम है तो इसके साथ 21 जोड़ा जाएगा, सॉरी। ठीक है, इस वाले भाग के साथ 21 जोड़ा जाएगा क्योंकि इसने कही है वे भाग से 21 कम है, इस वाले भाग से u 21 कम है, तो जोड़ दो भैया, इधर जोड़ दिया। अब ये इधर जाके 50 दूनी 100, x/2 प्लस 21 बराबर 4/5x, जब ये इधर जाएगा तो ये 4x/5 माइनस 1x/2 इक्वल टू 21। अब डिवाइड कर लो, 10 एलसीएम आया तो 5 दूनी 10, 8x, 2 से डिवाइड करिए 5x इक्वल टू 21। ठीक है, 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 3x/10 इक्वल टू 21, 3 से कटा 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा जब 10 की गुणा हो जाएगी? 70। तो वो संख्या कितनी है हमारी? 70 है भैया। ठीक है, वो संख्या कितनी है हमारी? 70 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन बाद 5 और पुरुष उसके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? भाई टोटल कितने पुरुष हैं? 10 पुरुष हैं। ठीक, 18 दिन तक वो कार्य कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य है 180। ठीक, 6 दिन बाद 5 पुरुष कार्य में शामिल कर लिए, तो 6 दिन तक उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया होगा, तो 10 व्यक्ति थे, 6 दिन तक उन्होंने कार्य किया, तो कितना काम किया होगा भैया? 60 काम किया होगा, तो बचा कितना? 120 काम बचा। तो 5 व्यक्ति और शामिल हो गए, पहले 10 व्यक्ति थे, 5 और शामिल हो गए, तो 15 व्यक्ति 120 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 15 अट्ठे, तो 8 दिन में वो कार्य को कर देंगे भैया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 19, भाई बोर्ड मास का ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो कर लेते हैं, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो भैया। सॉल्व किया हमने इसे, 3 से कटा
3 दूनी 6 दो बार, 8 में से 2 गए 6 बचे, ठीक है भाई। तो 12 माइनस 3 प्लस कोष्टक 4 ऑफ 2 भाग 8 माइनस 6 बचे ना यहाँ करके, क्योंकि 8 में से 2 गए 6 बचे। अब सोल्व कर लो भैया, अब इस भाग को सोल्व कर लो। तो 12 माइनस 3 प्लस ऑफ 4 दूनी 8, ठीक, भाग 8 माइनस 6, 8 एकम 8 एक बार गया, माइनस के 6 में से एक गया, तो माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5 बचे, ठीक है भाई। 12 माइनस 3 माइनस 5 कितने बचे, माइनस के 2 बचे, माइनस के 2 बचे, माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा भैया 14। ये माइनस जाके प्लस हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। यदि इसका आयतन इतना घन मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3:2:1, ठीक है। अब उसने कही है कि कमरे का आयतन, कमरे का आयतन अर्थात घन का आयतन, कमरे का आयतन क्या होता है भैया, कमरे का आयतन होता है मेरे भाई LBH, यही होता है ना। कमरे का आयतन लगा दिया भैया, BH बराबर दे दिया उसने 3072। अब प्रत्येक इन अनुपात की गुणा कर लो, 3x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1x इक्वल टू 3072, ठीक भाई। 3 दूनी 6, 6 की पावर x की क्यूब 3072, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करो, 6 से काटा 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक। x की क्यूब मतलब 512 की क्यूब निकालना, तो कितना होता है 512 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है भैया 8 का, 8 बट्ठू 64, 64 अट्ठे 512। एक x की वैल्यू 8 है तो इसकी मल्टीप्लाई 8 की कर दो, तो भैया कितनी ऊंचाई पता चल जाएगी, ऊंचाई 8 मीटर होगी, ठीक है। इसमें मैं गुणा कर दूंगा भैया, 8 की गुणा करी मैंने इसमें, 8 दूनी 16, 16 मीटर हमारी क्या है भैया, बी चौड़ाई है, ठीक है। और इसमें 8 की गुणा कर दूंगा, 8 या 24, 24 मीटर हमारी क्या है लंबाई है, ठीक है। पूछा क्या है उसने, पूछा है उसने भैया, उसने पूछा है चौड़ाई, तो इसका सही आंसर है चौड़ाई पूछा, चौड़ाई पूछा भैया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, तो ये लगभग हमारे दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा था जो कि टाइम टेकिंग था पर था सिंपल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।